श्री वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10वां द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 24 अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सवा अयं सख्यनुगीत सत्कतो वेदेषु भूयेषु च भूयवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यक्ति न तत्र सज्जते स वे वै हि अयं ये सखी हे सखी अनुगीत वर्णित सत्कथा श्रेष्ठ लीलाएं वेदेषु वेदों में भूयेषु गोपनीय रीतों से च भी भूयवादी भी भूय भक्तों द्वारा यह जो एक केवल एक ईश परम नियंता जगत सारी सृष्टि के आत्मा परमात्मा लीलाओं के प्राकट्य द्वारा सृजन करते हैं अवति पालन करते हैं तथा संहार करते हैं न कभी नहीं तत्र वहाँ सज्जते उसमें आसक्त होते हैं। अनुवाद। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं। फिर भी वे उसमें अप्रभावित रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठपदमपीशति उत्तमस्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमो राधिका माधवा शाम्प्राको यस्य कृपया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान् स्मरणाय विघ्नविनाशाय अनायासाय निजवाञ्छितं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। इतनी सुंदर ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति मतलब आपस में चर्चा कर रहे हैं। हस्तिनापुर की नारियां, कुरुवंश की स्त्रियां इतना अद्भुत भगवान की गुण को प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं। भगवान कितने महान हैं हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जब तक हम भगवान की क्वालिटीज, भगवान की महानता, भगवान की मधुरता को नहीं समझेंगे, तब तक हम भौतिक जगत के रूप और नाम वाले व्यक्तियों के प्रति हमेशा आकर्षित होते रहेंगे। क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है कहीं ना कहीं आकर्षित होना, वो बिना आकर्षण के रह नहीं सकता है। तो हमें आज मैं जब कर रहा था, मैं यही सोच रहा था कि हम जब कुत्ते बने तो कुतिया के पीछे भागते थे, हाथी बने तो हथनी के पीछे भागते थे, सुअर बने तो सुअरनी के पीछे भागते थे। अब मनुष्य बने तो भगवान के पीछे भागना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर हम भगवान के पीछे नहीं भागेंगे और खाली स्त्री, पुरुष और बच्चे, परिवार के पीछे भागेंगे, तो हमारे में और पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि भागवत सुनते रहें, क्योंकि भागवत में भगवान की महिमा का वर्णन हर एक शब्द में, हर एक अक्षर में है। अगर हमारे सामने अगर भगवान आ भी जाए तो भी हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमें भगवान के बारे में पता ही नहीं है। दुर्योधन के समय भी सामने भगवान खड़े थे, लेकिन वो उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, क्योंकि वो उनको भगवत
भगवत्ता के रूप में देख ही नहीं पाए, उनको एक साधारण मनुष्य समझते थे। लेकिन अगर हम लोगों के सामने भगवान आए तो हम भी साधारण मनुष्य ही समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं भगवान के गुण क्या है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान कैसे अपनी निज शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। इसलिए यद्यपि वो हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान को देख रही है, लेकिन बातें कौन सी कर रही है? जो उन्होंने सुनी थी, है ना। तो पॉइंट ये है कि अगर हमें भी भगवान को देखने का मौका मिले तो हम क्या बातें करेंगे। कल को भगवान हमारे घर आ जाए तो हम बोलेंगे भाई आप बैठ जाओ, मेरा दुकान जाने का टाइम है, मैं बाद में शाम को मिलूंगा आपसे, या 1-2 घंटा और बैठ जाएंगे। हम अप्रिशिएट कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान को अप्रिशिएट करने के लिए उनके बारे में जानना जरूरी है कि वो कौन है। फिर 4 जो श्लोक हमने पढ़े, सौवायम पढ़े ना, 4 श्लोक 21, 22, 23, 24, तो उसमें इतना अद्भुत उनकी भगवत्ता का प्रकाश है। जैसे पहला वाला श्लोक क्या था? सवै किलायाम पुरुषो पुरातन, सवै किलायाम पुरुषः पुरातनो य एक ईशो अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन निशि सुप्त शक्तिषु। क्या कह रही है स्त्रियां? क्या कह रही है? सवै किलायाम, वो ही निश्चित रूप से पुरुष पुरातन, वो आदि भगवान है, वो ही आदि भगवान है। ये जिसको हम देख रहे हैं कृष्ण ही आदि भगवान है। हमने पढ़ा था ना, ऐसे उंगली बता के बोल रहे यही कृष्ण आदि भगवान है। और क्या है? यह एक ईश्वर, सिर्फ वो एकमात्र ही थे, ना तो स्वयं ब्रह्मा थे ना शिव थे। यह एक ईश्वर अविशेष आत्मनि, अविशेष मतलब जब भौतिक जगत प्रकट नहीं हुआ था, सृष्टि प्रकट नहीं हुई थी, तो भी वो अपने निज स्वरूप में स्थित थे, अपने धाम में स्थित थे। कब हुआ ये? अग्रे गुणेभ्यो, जब प्रकृति के 3 गुण काम करना शुरू नहीं किए। अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन निशि सुप्त शक्तिषु। निमीलितात्मन मतलब जब हम सभी जीव या सभी शक्तियां सुप्त थी, सो रही थी, जैसे रात को हम सोते हैं वैसे हम सब सो रहे थे महाप्रलय के समय में भगवान विष्णु के हृदय पेट में, तब भी भगवान थे अपने धाम में। ये श्लोक था ना पहला वाला, सवै किलायम पुरुषो पुरातन, सवै किलायम पुरुषः पुरातनो य एक ईशो अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन निशि सुप्त शक्तिषु। ठीक है। और उसके बाद क्या था? स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सृष्टिं अनाम रूपात्मनि रूप नाम्नि विदित्समानो अनुससाद शास्त्रकृत। कितना सुंदर श्लोक है। कोई गाने वाला हो जिसकी मधुर कंठ हो, उनको तो ये सब याद कर देनी चाहिए। भगवान के सामने बैठे बस, अभी तो सबके वैसे ही मंदी चल रही है, खूब भगवान के सामने बैठो, गाने गाओ, है ना। ये तो कब ऐसी रात वाली आंधी आएगी, कब हमें उड़ा के ले जाएगी पता नहीं। ये तो खाली भगवान ने एक सैंपल दिया था, खाली ऐसे खुजली करी तो आंधी आ गई। नहीं, सांस छोड़ने से ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, खुजली करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। वो तो है। क्या लगता है आंधी जो आई थी कल रात को, कितनी एक नॉर्मल आंधी थी जिसमें हमारे पेड़ वेड़ सब हिल गए ना। तो क्या ऐसे भगवान के पास शक्तियां हैं जो ऐसी आंधी ला सकते हैं कि घर की छत भी उड़ जाए? ऐसी शक्तियां, है ना। तो हम तो सब भगवान की कृपा पे आश्रित हैं। दूसरा श्लोक क्या था? स एव भूयो निज वीर्य चोदितां। स एव, वो ही कृष्ण है। ये भूय, भूय मतलब पुनः, वापस सृष्टि को करने के लिए इन्होंने निज वीर्य चोदितां, अपनी खुद की शक्ति से प्रेरित किया, गर्भित किया। किसको? स्वजीव मायाम, हम जो उनके खुद के अंश है, हम लोग, उनको जो मोहित करने वाली माया है, जो प्रकृति है, उनको क्या किया? प्रेरित किया। और फिर जब माया को प्रेरित किया तो माया की इच्छा में क्या है? प्रकृति के हृदय में क्या है? स्त्री शक्तिम,
कि मैं वापस सब कुछ बनाऊं। सी सक्षितिम। तो क्या हुआ, फिर क्या करते हैं, अनाम रूपात्मनि रूप नामनी, जो हम आत्मा है जिनका कोई ना तो नाम है ना रूप है, विदित समानो, भगवान ने वापस इच्छा करेगी इन सब जीवों को वापस रूप नामनी, रूप मिलने चाहिए, नाम मिलने चाहिए। किसी को देवता बनना चाहिए, किसी को पशु बनना चाहिए, किसी को मनुष्य बनना चाहिए, किसी को पशु बनना, सबको नाम और रूप किसने दिए, भगवान की इच्छा थी इन सभी जीवात्माओं को नाम और रूप प्राप्त होना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रकृति को प्रेरित किया और प्रकृति ने वापस सृष्टि को बना दिया। और साथ में अनुससार शास्त्रकृत, अनुससार मतलब प्रकृति को सौंप दी कि अब आप कहिए, मैं इस काम में डायरेक्ट नहीं पढ़ूंगा, आपको करना है सब। उन्होंने तो खाली अपनी काल शक्ति से उनको प्रेरित कर दिया और फिर सब काम प्रकृति ने रिक्रिएशन किया। लेकिन साथ में क्या किया, भगवान ने शास्त्रकृत, हम जीवों का कल्याण कैसे, इसलिए हमें शास्त्र दे दिए। ठीक है, और फिर कल वाला श्लोक क्या था, सवायम यत्तम पदम अत्र सूरयो निर्जितेन्द्रिया निर्जित मातरीश्वरा पश्यन्ति भक्ति उत्कलितात्मनात्मना नन्वेष सत्वम परिमाष्टम अर्हति, है ना। और ये वही भगवान है जो बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े भक्तों को दिखते हैं, साधारण रूप से नहीं दिखते, योग्यता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, भक्ति उत्कलित अमलात्मना, भक्ति के द्वारा, उत्कंठित भक्ति के द्वारा उनकी हृदय शुद्ध हो गया होगा तो वो मातरीश्वर, वो अपनी प्राणवायु को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। नन्वेष सत्वम, निश्चित रूप से इसके अलावा, भक्ति को शुद्ध करने के अलावा और कोई दूसरा उपाय, बुद्धि को शुद्ध करने के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए भक्ति का स्वभाव ही है आत्मशुद्धि। जो व्यक्ति भक्ति करेगा वो आत्मशुद्धि को प्राप्त होगा ही होगा, चाहे उसका उद्देश्य गलत हो या उद्देश्य उसका दूसरा हो। ध्रुव महाराज वन में गए थे, भक्ति करने के उद्देश्य से नहीं गए थे। वो क्या करने के उद्देश्य से गए थे, राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से वो भक्ति करने भी गए थे। उनका उद्देश्य क्या था, राज्य प्राप्त करना। भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति करने का उद्देश्य उनका नहीं था, उद्देश्य उनका दूषित था। लेकिन भक्ति का, जब उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया तो भक्ति के स्वभाव से उन्होंने अपने उद्देश्य को बदल दिया, है ना। ये भक्ति का स्वभाव है। ऐसा स्वभाव ना तो योग का है, ना ज्ञान का है, ना कर्म का है, खाली भक्ति का है। तो ये हमने 3 श्लोकों में पढ़ा। आज के श्लोक में भगवान, ये स्त्रियां कह रही है कि भगवान के गुह्य लीलाओं का दर्शन या गुह्य लीलाओं की जानकारी भगवान की गुह्य भक्तों को है। क्या कह रहे हैं, भगवान की जो गुह्य लीलाओं की जानकारी है वो सब भक्तों को नहीं है। जो उनके गुह्य भक्त हैं, जो उनके अंतरंग भक्त हैं, जो उनके कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज है, उनको ही है। ये बताना, अपनी दैन्यता प्रकट कर रही है स्त्रियां कि हमारा अधिकार नहीं है भगवान को जानने का। भगवान ने तो अपनी कृपा से हमें दर्शन दिए, बाकी उनका तो, उनको जो जानने वाले हैं वो तो अंतरंग भक्त हैं, जो उनके गुह्य भक्त है, वो ही उनको जान सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, सवायम सख्यनुगीत सत्करो, सख्य। तो सबसे पहले हम सख्य शब्द लेते हैं। अरे सखियों, क्या कह रहे हैं वो, अरे सखियों। फिर हम क्या लेंगे आगे, अनुगीत सत्कथो। अनुगीत मतलब उनका वर्णन, अनु मतलब बार बार, बार बार वर्णन होता है। अनु मतलब बार बार, गीत मतलब वर्णन। कहाँ होता है, तो कहते हैं उनकी श्रेष्ठ लीलाओं में, उनकी श्रेष्ठ लीलाओं का बार बार वर्णन होता है। सत्कथा मतलब श्रेष्ठ लीलाएं, उनकी श्रेष्ठ लीलाओं का बार बार वर्णन होता है। कहाँ होता है, तो कह रहे हैं वेदेषु गुह्येषु, वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में। कौन करते हैं, तो कह रहे हैं गुह्यवादी भी, जो भगवान, जो वैदिक साहित्य के रहस्य को निरूपित करने वाले हैं, ऐसे भक्तों द्वारा। गुह्यवादी भी मतलब गुह्य, क्या लिखा है प्रभुपाद जी यहाँ पे, गुह्यवादी मतलब गुह्य भक्तों द्वारा, है ना।
जो वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंश के रहस्य को निरूपित करने वाले हैं, ऐसे गुह्य भक्तों द्वारा भगवान की श्रेष्ठ लीलाओं का वर्णन बार बार होता है। ठीक है, तो स्लाइड होगी। तो किस प्रकार का वर्णन होता है, तो एक सैंपल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? किस प्रकार का वर्णन करते हैं वेदों में, वेदों के गुह्यतम अंश में किस प्रकार का वर्णन होता है। तो एक खाली उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? यह एक ईशो, जो एक केवल एकमात्र, यह एक मतलब एकमात्र, केवल एकमात्र, ईश मतलब नियंता या परमेश्वर क्या कर रहे हैं? जगत आत्मलीलया, जगत मतलब सृष्टि, क्रिएशन है, सृष्टि आत्मलीला। आत्मलीला मतलब अपनी खेल खेल में, खेल खेल मतलब खाली इच्छा से, लीला के द्वारा। आत्मलीला मतलब लीलाओं के द्वारा क्या करते हैं? सृजति अवति अति, सृजति मतलब सर्जन करते हैं, अवति मतलब पालन करते हैं, अति मतलब संहार करते हैं। न तत्र सज्जते, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। न मतलब नहीं, तत्र मतलब उसमें, और सज्जते मतलब लिप्त नहीं होते, मतलब प्रभावित नहीं होते हैं। फिर आखिर में वो तीन शब्द ले आइए, स्ववायम। स्ववायम मतलब वो भगवान भी ये कृष्ण ही है। स्वा मतलब वो ईश्वर भी, अयम ये कृष्ण ही है। समझ रहे हैं बात को? जिनकी सत कथाओं का, जिनकी श्रेष्ठ लीलाओं का वर्णन वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में होता है और गुह्य भक्तों द्वारा निरूपण होता है। क्या है, क्या किस प्रकार की लीला है? तो एक लीला बता रहे हैं, जो एकमात्र भगवान अपनी लीला द्वारा मात्र सृजन करते हैं, इस जगत का पालन करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते हैं। वो भगवान भी यही है। स्ववाय मतलब वो ईश्वर जिसकी बात हुई है वैदिक गुह्यतम अंशों में, वो भी यही है, कृष्ण ही है, ऐसे बता रहे हैं। समझ गए आप? ठीक है, तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या भगवान की, क्या उनका स्टाइल है बोलने का। तो हम देखते हैं श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं। अरे श्रीधर स्वामी, हाँ श्रीधर एक का भगवान की पुण्यमय कीर्तियों का वर्णन स्त्रियां कर रही है। हे सखी, ये वेदों में, गोपनीय शास्त्रों में तथा उपनिषद विचार कुशल विद्वानों द्वारा अनुगीत सत्कथा, गाने में आने वाली सुंदर लीलाओं का, जिसमें भगवान के वर्णन है, वो लीलाएं गाई जाती है। और लीला का कौन सी लीलाएं गाते हैं? तो उसका एक प्रकार कह रहे हैं, वो ईश्वर जो इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका है। अब हम देखते हैं विश्वनाथ ठाकुर क्या कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी गुह्य लीलाएं खाली उनके गुह्य भक्त लोग जान सकते हैं। वो अर्जुन के मित्र हैं, लेकिन उन्होंने मनुष्य जैसा रूप धारण किया है, और वो ही हर प्रकार के कथाओं का विषय है उन लोगों के द्वारा जो भगवान के रहस्य को समझते हैं, गुह्यवादी भी। और गुह्य अंश, गुह्य वैदिक साहित्यों में वो निश्चित रूप से एक ही भगवान है, एकमात्र वही भगवान है जो जगत को बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं होता। ये बात आश्चर्यजनक लग रही है। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्या बोलना चाहते हैं? वो क्या बना रहे हैं? ये जगत बना रहे हैं। कितने जगत बना रहे हैं? असंख्य जगत बना रहे हैं। उनका पालन कर रहे हैं, उनको संहार कर रहे हैं, लेकिन बिना अटैचमेंट के। बात सिंपल है। क्या लगता है आपको? हम लोग अगर रोज कोई ट्रेन में अप डाउन करें ना, अगर कोई व्यक्ति भरूच जाता है नौकरी करने और एक ही ट्रेन में अप डाउन करता है, तो वो जिस सीट पे बैठता है उस सीट से भी अटैच हो जाता है ना। सीधा खिड़की से पेपर फेंकेगा, ये मेरी सीट है, मेरी सीट। ये हमारा अटैचमेंट है। और भगवान क्या बना रहे हैं बताइए? क्या जबरदस्त। देखिए एक लाइन, देखिए खाली एक लाइन समझ लें, हम खाली एक लाइन पे हाईलाइट करें कि क्या भगवान की लीला है बताइए।
हम एक जमीन भी खरीद लेते ना तो उससे भी अटैच हो जाते हैं, है ना। और एक बार और खास बात देखिए, यद्यपि सब कुछ भगवान का है, उनको अटैच होने का पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी वो अटैच नहीं है। और हम लोग जो कुछ भी चीज करते हैं वो भगवान की चीज कर रहे हैं। आप समझिए, हमने कोई दुकान खरीदी, घर खरीदा, जमीन खरीदी, है किसकी? वो शक्तियां किसकी है? भगवान की है ना। वो जमीन कितने साल से हमारी है? 10 साल से है, लेकिन उससे पहले किसकी थी? उससे पहले किसकी थी? तो ओरिजिनल उसके कौन है प्रोप्राइटर? भगवान के। लेकिन तो हम ओरिजिनल प्रोप्राइटर नहीं है, लेकिन हम अटैच हो जाते हैं। और भगवान ओरिजिनल प्रोप्राइटर होके भी अटैच नहीं होते हैं। क्या वंडरफुल चीज है, देखिए। और भक्तों में भी भगवान की भक्ति करते करते गुण आ जाते हैं कि वो नॉन अटैच हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भगवान बिल्कुल भी अटैच नहीं होते हैं, और ना ही वो एक कार्य कृष्ण रूप में करते हैं। ये एक नई चीज जुड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं? ये जगत का संहार, सृष्टि, सृजन, संहार और पालन, ये जो रूप हम देख रहे हैं ना, उससे नहीं करते हैं ये। आप समझ रहे हैं बात को? उनके कोई विस्तारों से करते हैं। हो सकता है महाविष्णु से करते हैं, हो सकता है गर्भोदकशाही विष्णु से करते हैं, हो सकता है शिरोदकशाही विष्णु से करते हैं, लेकिन खुद कृष्ण रूप में वो कोई भी जगत का श्रृंगार, संहार, सृजति, पालन कुछ नहीं करते हैं। ये समझने वाली बात है। वो कृष्ण रूप में तो वो खाली भगवान शुद्ध भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए, एक लेक्चर में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज सत कथा के बारे में क्या बोल रहे हैं। किसके बारे में? कि सत का अर्थ क्या होता है। सत कथा है ना, सत कथा, सत्य कथा। सत्य कथा मतलब सत कथा। सत कथा का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा है कि सत्य का ये अर्थ है कि तीनों काल में एक समय वर्तमान। सत्य का समझ रहे हैं? तीनों काल में, 3 काल कौन से हुए? भूत, वर्तमान, भविष्य। तीनों काल में एक जैसे ही रहते हैं सत्य का। आप समझ रहे बात को? जैसे कुछ समय पहले हमारे 2000 के नोट थे, वो नहीं चल रहे ना, उस टाइम सत्य थे, लेकिन अभी सत्य नहीं है। लेकिन भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं कि तीनों काल में एक समय वर्तमान। अब उनका उदाहरण दे रहे हैं। मान लो भगवान का सौंदर्य का वर्णन मान लीजिए कहीं किया गया है, तो वो सत्य वर्णन है, क्योंकि भगवान सदा से सुंदर है, इस समय भी है और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनकी सुंदरता में कोई खरोच भी आ जाए। समझ रहे बात को? मतलब कहने का मतलब कि भगवान का जो सौंदर्य है वो तीनों काल में ऐसा का ऐसा ही विद्यमान रहता है। हमने कल पढ़ा था, ब्रह्मा जी सृष्टि के समय भगवान के दर्शन करते हैं, ब्रह्म संहिता के श्लोक बोलते हैं, और 50 साल की उम्र के बाद भी उन्हीं भगवान को देख रहे हैं। वही गोपवेश में भगवान है। 1 साल ब्रह्मा जी का कितना होता है? 4 अरब 32 करोड़ इंटू 2 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 50। लेकिन वही कृष्ण को देख रहे हैं गोपवेश में, वही ग्वाले कृष्ण है। वो उनका जो रूप है वो सत्य रूप है। ऐसा नहीं होगा कि उनकी सुंदरता में कोई खरोच आ जाएगी। खरोच मतलब समझे, हम अपने आप को बहुत सुंदर समझते हैं, लेकिन एक बार स्लिप हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो खरोच आ जाती है ना। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को ऐसे खरोच आएगी, या उनका बल, या उनकी भक्त वत्सलता जो कुछ भी है, या उनके ऐश्वर्य, सब कुछ नित्य है। और किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ लिखा जाएगा, संसार में कोई ग्रंथ बनाया जाएगा, वो सत्य नहीं होगा। आप समझ रहे बाद में? बहुत लोगों के बारे में नॉवेल्स लिखी जाती है, जीवनियां लिखी जाती है, उनका वखान होता है, लेकिन वो सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? जैसे मान लीजिए, उदाहरण देते हैं हम लोग कि बहुत कुशल बुद्धिशाली थे धीरूभाई अंबानी, इतना बड़ा व्यापार किया, कितने होशियार थे वो, लेकिन आखिर में मृत्यु के पहले 7 दिन उनको भी कोमा में रहना पड़ा, उनकी बुद्धि डाउन हो गई, है ना, बेहोशी में रहे। तो भौतिक जगत में कोई व्यक्ति चाहे कितना ही सुंदर होगा, कितना ही वो होशियार होगा, कितना ही स्मृति शक्ति तेज होगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो डाउन हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। हम देखेंगे भगवान जब प्रकट थे तो भी वो जब कुरुक्षेत्र युद्ध में 90 साल के थे भगवान,
माया दृष्टि से देखा जाए तो उनकी उम्र 90 साल थी, लेकिन वो बिल्कुल 16 साल के नवयौवन लग रहे थे, है ना। तो इसलिए जैसा मैं मान लीजिए आज किसी की बुद्धिमत्ता का कोई वर्णन कर रहा है, कल उस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो सकती है, और बुढ़ापे में तो स्मृति शक्ति नष्ट हो ही जाती है। बुढ़ापे में हो जाती है स्मृति शक्ति नष्ट। कुछ हम लोग ऐसे स्टेटमेंट्स बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, हो जाता है कभी कभी। तो ये कैसे सत्य हुआ? ये तो सत्य नहीं है। तो इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं राधा गोविंद महाराज कि ये बोलने का मतलब है कि जो उनकी ये लीला है, जगत आत्म लीला है, जो उनकी जगत को सृजन करने की, पालन करने की और संहार करने की लीला है, वो भी सत्य है। मतलब वो हमेशा चलती रहती है, कोई भी टाइम पे रुकती नहीं है। ऐसा भगवान ही कहते कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, नहीं अब बस हो गया, ऐसा नहीं, वो चलती रहती है। ये सत्य का अर्थ है। कितना वंडरफुल है, देखिए, है ना। अब आप समझिए कि हम पेपर में किन के बारे में पढ़ते हैं। पेपर पढ़ना है यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। पेपर में हम किन के बारे में पढ़ते हैं? उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो सत्य नहीं है ना। उनके बारे में हम पढ़ते हैं और कुछ समय के बाद वो सत्य नहीं रहेंगे, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि एक ही जीवन काल में एक व्यक्ति का गुणगान होता है और गुणगान होने के बाद वो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। होता है ऐसा? तो उसकी क्या क्वालिटी है? हमने पहले गुणगान किया लेकिन बाद में वो भ्रष्ट हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही उसका गुणगान करना चाहिए। पहले पूरा देखना चाहिए पूरे जीवन में उसने क्या सही किया, क्या गलत किया, तो ही तो गुणगान करो। हम पहले ही गुणगान करते तो ऐसा हुआ पृथु महाराज के टाइम पे। पृथु महाराज जब प्रकट हुए तो बड़े बड़े कवि आए उनके दरबार में और उनके गुणगान करने लगे। तो पृथु महाराज ने बोला अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, पहले मुझे कुछ करने तो दो, फिर मेरा गुणगान करना। तो तात्पर्य ये है कि हम लोग ऐसे व्यक्तियों का गुणगान करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के गुण और दोष देखते हैं जो प्रकृति के वश में हैं। उनके गुण दोष देखने से क्या फायदा, है ना। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी मम्मी बोलती थी कि हमारे समय में कुंवारी लड़कियां राजेश खन्ना की फोटो तकिए के नीचे रख के सोती थी। उस टाइम सुपरस्टार था राजेश खन्ना, 1965-70 की बात है। अब बताइए अब रखेंगी क्या राजेश खन्ना की फोटो? अब तो खैर वो रहे ही नहीं। लेकिन पॉइंट समझ रहे हैं आप? हम लोग किन चीजों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना समय बर्बाद कर रहे हैं ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे व्यक्तित्व के प्रति जो प्रकृति के 3 गुणों के काल के प्रभाव में। तो गुणगान जब कर रहे तो भगवान का ही क्यों नहीं कर रहे? वो तो सत्य है। हम असत्य के पीछे भाग रहे हैं। असत्य रे सत्य करी माने। जिन पे नित्यानंद भगवान की कृपा नहीं होती वो क्या करता है? असत्य को सत्य मान लेता है। तो ये हमें मतलब कोई भी देखिए भक्त लोगों में एक गुण आ जाता है कि जब वो भक्ति करते हैं, प्रगति करते हैं, तो फिर कोई भी सांसारिक व्यक्ति का ना तो वो गुण देखते हैं ना ही उनका दोष देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी व्यक्ति में गुण या दोष है वो प्रकृति के 3 गुणों के संरचना के अनुसार है। ना तो उसकी कोई दोष देखते हैं ना गुण देखते हैं। अगर वो गुण देखते हैं तो खाली भगवान का ही देखते हैं। वो हर जगह यही देखते हैं कि असली गुणवान व्यक्ति तो खाली भगवान ही है, भगवान की कीर्ति का ज्ञान करते हैं वो। तो ठीक है, ये सब कथा का अर्थ बताया उन्होंने। अब वेदेश गुह्यश गुह्यवादी भी का अर्थ बता रहे हैं कि जो वेद है वो गुह्य है। गुह्य का अर्थ है रहस्यमयी। ठीक है, वेद बहुत दिव्य अपराकृत विषयों के वर्णन करते हैं, इसलिए लोगों के लिए वो गोचर नहीं होते हैं। आप समझ रहे हैं? वेदों का बोलने का तरीका क्या है? बहुत ही अलग टाइप का है, हम लोग नहीं समझ सकते। जैसे वेदों में, जैसे एक जगह ऐसा लिखा हुआ है उपनिषदों में कि उसकी आंख नहीं है। मतलब किसकी आंख नहीं है? भगवान की आंख नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखते हैं। उनके हाथ नहीं है, फिर भी वो ग्रहण करते हैं। तो ऐसे गुह्य भाषा है वेदों की, डायरेक्ट परोक्ष रूप से, मतलब वो सीधे
डायरेक्टली भगवान को संबोधित नहीं करते हैं। इसलिए बहुत लोग उस चीज को पकड़ लेते हैं कि भाई ये तो निर्विशेष है, भगवान निराकार है। तो कई जगह भगवान, वेदों में कई जगह लिखा है कि भगवान का रूप नहीं है, लेकिन कई जगह ये भी लिखा है कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। तो एक जगह लिखा है भगवान का रूप नहीं है, और एक जगह लिखा है कि भगवान का रूप जो है वो कोटि कामदेवों से भी ज्यादा शोभनीय है। तो कैसे समझे? तो जहाँ रूप नहीं है लिखा हुआ है, इसका मतलब उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। तो शास्त्रों में कोई विरोध है नहीं, लेकिन हमें लगता है ऐसा है। तो इस शास्त्र को पेश करने का एक तरीका है कि इस प्रकार से पेश किया जाए, लेकिन जो बुद्धिशाली व्यक्ति होगा वो उसमें से जो चीज सार है वो निकाल देगा वो, और बाकी लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं, है ना, वेदों की भाषा से भ्रमित हो जाते हैं और वो सार को नहीं निकाल सकते। इसलिए इसमें लिखा है कि गुह्यवादी भी। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका थी, राधा कुंज महाराज का भी हमने थोड़े से पढ़े। अब हम प्रभुपाद जी की टीका देखते हैं। प्रभुपाद जी की टीका तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। यहाँ पर भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। कौन सा श्लोक है? वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने लायक हूँ। वेदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्ते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, पुराण में, महाभारत में आदौ अन्ते च मध्य च, आदि में, अंत में और मध्य में क्या है? हरि ही सर्वत्र गीयते। खाली भगवान हरि का ही चर्चा है। हो सकता है हमें दिखे नहीं, लेकिन एक एक शब्द काली हरि की चर्चा है। इसलिए कह रहे हैं गुह्य हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो गुह्यवादी भी हैं, जो भगवान के अंतरंग भक्त हैं, वो समझ सकते हैं वेदों का अर्थ क्या है। हम नहीं समझ सकते, इसलिए हमारे लिए गोचर नहीं है। इसमें हमें क्या दिया है? श्रीमद् भागवतम, महाभारत, रामायण। सामान्य लोग भाई इससे पढ़ेंगे, भगवान के बारे में कुछ समझ पाएंगे, लेकिन वेद हम पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। वेदों पे अधिकार नहीं है हमारा, और वेद हम पढ़ के हम भ्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए वेदों का पूरा सूत्र वेदांत सूत्र में लिख दिया वेद व्यास जी ने, और वेदांत सूत्र का जो सरल टीका है, सहज टीका है, वो कौन सी है? श्रीमद् भागवतम। यहाँ पर भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं हैं तथा उपशाखाएं हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये श्लोक भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ये है मध्य लीला चैतन्य चैतामृत का, और इसमें जो ये हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित ही है। मैं बाद में बोलूंगा, पहले पढ़ लेता हूँ। भगवद गीता में कहा गया कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। यहाँ पर भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं हैं तथा उपशाखाएं हैं, और इसका विस्तार महान भक्तों यथा व्यास, नारद, सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे भगवान के 27 अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश गुह्य भक्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। तो गुह्यवादी भी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने उनकी गुह्य अंश कहाँ प्रकट किया है? श्रीमद् भागवतम में। वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है। ऐसे वैदिक साहित्य में जैसा कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से पृथक दिखाया गया है। तो हमने ये चर्चा करी ना कि भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से पेश नहीं किया जाता है। क्यों नहीं करा जाता है? क्योंकि हम लोगों के लिए, हम लोगों की वो स्थिति नहीं है कि सामान्य व्यक्ति समझ सके। क्योंकि हम ऐसा अगर वेदों में लिखा गया कि भगवान का रूप है, तो हम क्या सोचेंगे? हमारा रूप भी है, तो हम भी बुढ़े होते, बीमार होते, तो भगवान भी बुढ़े होते होंगे, बीमार होते होंगे। इसलिए वेदों में क्या लिखा है? भगवान का रूप नहीं है, जिससे कि हम भगवान के प्रति कोई अपराध नहीं करें।
पॉइंट समझ रहे हैं आप? क्या उनका उद्देश्य है कहने का? कि सामान्य व्यक्ति तो देहात्म बुद्धि में है, वो कोई आत्मा के स्तर पे तो आया नहीं है, तो क्या समझेगा? हर एक कोई सोचता है ये राजस्थानी, ये गुजराती, ये भगवान है, ये भी शरीर वाले हैं, ये भी मरेंगे। आज भी कुछ लोग बोलते हैं ना कि कृष्ण ने गलत काम किए, कृष्ण ने तीर मारा, अरे वो राम ने तीर मारा बाली को, तो कोई उसने बदला लिया कृष्ण से, कृष्ण के पैर पे तीर मारा। तो क्यों? क्योंकि लोग कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, इसलिए ऐसी लोग गलती नहीं करें, इसलिए वेदों में लिखा है कि उसका कोई रूप नहीं है, तो गलती करेगा ही नहीं, वो क्या बोलेगा? तो इस तरह से भौतिक अवधारणा, जो प्रचलित अवधारणा है, उससे भगवान को पृथक बताया है। इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम, वही बात हो गई ना, उन्हें लगता है कि वेदों में तो लिखा हुआ है निराकार है, इसका मतलब निराकार है, लेकिन वो भ्रम है, सचमुच नहीं है। लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष भगवान है और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से ही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि वास्तव में वो भगवान है, लेकिन परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा, अगर किसी को परमात्मा दिखते हैं या परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो भगवान का पूर्ण साक्षात्कार नहीं है, भगवान का आंशिक साक्षात्कार है। और किसी को निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, मान लीजिए कोई ब्रह्म में लीन हो जाए है, तो ब्रह्म का साक्षात्कार भी भगवान का आंशिक साक्षात्कार है, पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसको एग्जाम्पल द्वारा कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि हम रेलवे के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, रात के टाइम पे ट्रेन आती है, तो हम ट्रेन को दूर से देखते हैं, तो हम खाली लाइट देखते हैं, तो लाइट को देख रहे हैं, यद्यपि हम ट्रेन को देख रहे हैं, लेकिन ट्रेन को पूरी तरह से ढंग से नहीं देख रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? देख रहे हैं ट्रेन को, लेकिन खाली लाइट देखने से पूरी ट्रेन को हमने नहीं देखा ढंग से। फिर कुछ पास आने के बाद हम देखते हैं, तो देखते हैं कि ट्रेन में कुछ डब्बे भी हैं, तो हमारा देखना थोड़ा और सही हो गया, क्योंकि हम लाइट को भी देख रहे हैं, साथ साथ ट्रेन में डब्बों को भी देख रहे हैं। तो ये कैसा हो गया? ये परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। जो लाइट को देखा वो कैसा साक्षात्कार हो गया? वो निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार। लेकिन जब ट्रेन बिल्कुल सामने आती है, तो हम देखते हैं लाइट भी है, डब्बे भी है, कुछ यात्री भी है, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो ये ट्रेन का पूरा ढंग से देख लिया हमने। तो इस तरह से जो भगवान के दर्शन करता है, उसने ऑलरेडी परमात्मा का भी साक्षात्कार कर लिया, निर्विशेष ब्रह्म का भी साक्षात्कार कर लिया। लेकिन अगर किसी ने खाली परमात्मा को ही दर्शन किए, तो जरूरी नहीं है कि उसका परम सत्य का साक्षात्कार संपूर्ण है, आंशिक है। इसलिए बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जिन्होंने परमात्मा को देख लिया है, जिन्होंने निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, लेकिन उनका जब तक वो भगवान के साथ उनकी लीलाओं में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक उनका साक्षात्कार आंशिक रहेगा, संपूर्ण नहीं रहेगा। ये पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वेदों में परमात्मा का भी वर्णन है, निराकार ब्रह्म का भी वर्णन है, लेकिन ये सब वर्णन अल्टीमेटली कृष्ण को ही प्रेरित कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हमें किसकी तरफ जाना है? कृष्ण की तरफ जाना है। जितने भी पुराण है, उपनिषद है, जो कुछ भी वैदिक साहित्य है, यद्यपि उसमें डायरेक्ट कृष्ण का नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी वो क्या प्रेरित कर रहे हैं? कृष्ण की तरफ जाने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। ये इस श्लोक का तात्पर्य स्त्रियां कहना चाहती है। एक और टीका है, वो मैंने नहीं पढ़ी है। ये टीका में स्त्रियां कह रही है कि इनकी कथा का श्रवण भी हमारे लिए दुर्लभ है, क्योंकि वेद के गुह्यत्व के कारण उस पर हमारा अधिकार। क्या कह रहे हैं कि वेद के गुह्यतम अंशों में भगवान की कथा लिखी हुई है, लेकिन हम तो स्त्रियां हैं, हम तो वेद नहीं पढ़ सकते हैं। वेद नहीं पढ़ सकते ना, स्त्री, शूद्र और वैश्य वेद नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम तो वेद नहीं पढ़ सकते, तो भगवान की सत्कथाओं को तो हम लोग वेदों में लिखा है, तो हमारे लिए तो ये दुर्लभ है। इसलिए इनके दर्शन तो केवल इनकी कृपा के कारण ही हुए। तो हम जो दर्शन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? इनकी कृपा से ही कर रहे हैं, बाकी हमारी तो क्या योग्यता। ये इनकी स्त्रियों की दैन्यता है
कि इनका दर्शन क्या कर रहे हैं, इनकी कृपा से कर रहे हैं, ना कि हमारी धन संपत्ति के कारण। क्या कह रहे हैं, हम लोग धन संपत्ति वाले हैं कि हमारी धन संपत्ति के कारण नहीं, इनकी कृपा से कर रहे हैं। इस आशय से ये श्लोक कह रही है। सखी होने के कारण आपसे भी इस रहस्य को हम कह रही हैं, ये सूचित करने के लिए संबोधित करती है, हे सखी। हे सखी मतलब एक स्त्री दूसरे को कह रही है कि ये हम आपसे संबोधित करें। इसने क्या कह रही है, हे सखी। लीलाएं अर्थात अनायास, अनायास अर्थात संकल्प मात्र से भगवान जगत की सृष्टि करते। कैसे करते हैं, संकल्प मात्र से। खाली संकल्प करते हैं कि जगत बन जाए तो जगत बन जाता है। इसका मतलब क्या है, जगत आत्मलीला। आत्मलीला मतलब खेल खेल में इच्छा करी जगत बन गया। ये सब चैतन्य चैतन्य वर्णन है कि उनकी इच्छा शक्ति क्रियान्वित करते हैं कृष्ण, ज्ञान शक्ति क्रियान्वित करते हैं वासुदेव, और क्रिया शक्ति क्रियान्वित करते हैं संकर्षण। क्रिया शक्ति मतलब समझ रहे हैं, करने का काम, ज्ञान मतलब नॉलेज डालने का काम, और इच्छा शक्ति मतलब खाली कृष्ण इच्छा करते हैं तो उससे जगत बन जाता है। कृष्ण इच्छा करते हैं तो फिर वासुदेव क्या करते हैं, वो ज्ञान शक्ति का यूज करते हैं, और फिर संकर्षण क्या करते हैं, वो क्रिया शक्ति। लेकिन कृष्ण खाली इच्छा करते हैं, कृष्ण डायरेक्ट काम नहीं करते, खाली इच्छा करते हैं। तो वही बता रहे हैं ये स्त्रियां लीलाएं अर्थात अनायास अर्थात संकल्प मात्र से भगवान जगत की सृष्टि आदि करते हैं, परंतु न सज्जते अर्थात इसमें, अब इन्होंने नई चीज बताई है, इसमें अहम या मम की अभिमान नहीं करते हैं। मैं और मेरा, ये जगत मेरा है, ऐसा अभिमान नहीं है उनमें। हमारे में है ना, कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये मेरा है, ये मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन भगवान में अहम और मम का कोई भावना नहीं। भगवान को अगर हम बोलेंगे कि आप हमें 5 यूनिवर्स दे दो तो एक झटके में दे देंगे, है ना। ध्रुव महाराज ने क्या मांगा था, उनको अफसोस हुआ कि मैंने इतना सब क्यों मांगा भगवान से। फिर भी भगवान बोले कि तुमने इच्छा करी थी ना, इसलिए मैं तुम्हें 36,000 साल तक तुम राज्य करोगे, उसके बाद तुम ध्रुव लोक में जाओगे। 36,000 साल तो तुम यहाँ राज्य करोगे, उसके बाद तुम्हारा एक अलग ही लोक दे दिया मैंने। तो भगवान अटैच नहीं है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि उनमें कोई अहंकार या ममता का भाव नहीं है। तो हम वो श्लोक पढ़ रहे हैं जिसमें ये जो आज का श्लोक है वो चैतन्य चैतन्य के श्लोक से बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे। श्रुतिर माता पृष्ठा दिशति भवत आराधन विधिम। श्रुतिर माता, वैदिक ज्ञान क्या है, श्रुति क्या है, माता। और क्या कह रहे हैं, पृष्ठा दिशति, ये मध्य लीला का 22.6। पृष्ठा दिशति, पृष्ठा मतलब अगर श्रुति से पूछा जाए, पृष्ठा मतलब पूछा जाए तो क्या करती है, दिशति। दिशति मतलब वो हमें प्रेरित करती है, कहाँ जाओ, भवत आराधन विधि, कि तुम किसकी आराधना करो, भवत आपकी। इस श्लोक भगवान को बोला जा रहा है कि अगर श्रुतियों से पूछा जाए कि हम किसकी आराधना करें तो क्या कहते हैं वो, तुम भगवान की आराधना करो। और विधिम यथा मातु वाणी स्मृति अपि तथा भक्ति भगिनी पुराणादय है। अगर भगिनी, भगिनी मतलब बहन, पुराण क्या है, बहनें हैं, श्रुति क्या है, माता है। तो अगर बहनों से पूछा जाए, तो व्यक्ति बहनों से पूछता है, मतलब पुराणों से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी आपकी तरफ ही प्रेरित करते हैं। और सहज निवाह, और जो भाई हैं वो क्या है, एक से जब माता वेदों से पूछा गया कि किसकी आराधना करनी थी तो कहते हैं कि आप ही आराध्य हैं। उसी तरह से जब श्रुति शास्त्रों से पूछा गया, जो स्मृति शास्त्र जो बहनों की तरह है, तो उन्होंने भी यही कहा। और पुराण जो भाई की तरह है, उन्होंने भी यही कहा कि जो मूर्ख को मारने वाले हैं वही हमारे एकमात्र आश्रय। मूर्ख को मारने वाले मतलब मुरारी, जो भगवान मुरारी है वही हमारे एकमात्र आश्रय है। अब मैंने इस सत्य को समझ लिया। बहुत अच्छा श्लोक है 22.6। श्रुतिर माता पृष्ठा दिशति भवत आराधन विधिम यथा मातुर्वाणी स्मृतिर अपि तथा भक्ति भगिनी पुराणादये वा सहज निवाहस्ते तद अनुगा अतः सत्यम ज्ञातम मुरहर भवान एव शरण।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो हमारे ये 4 श्लोक पूरे हुए। अब आगे और भी श्लोकों की